नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में टॉपिक लिया है वस्तुओं के गुण फर्स्ट, जिसमें टीचिंग पॉइंट है द्युति यानी चमक, कठोरता, चुंबकीय या अचुंबकीय। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण वस्तुओं के गुण फर्स्ट। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण प्राप्य उद्देश्य। यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य में पहला लेंगे ज्ञानात्मक। इसमें यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्र वस्तुओं के गुणों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र वस्तुओं के गुणों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र वस्तुओं के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र वस्तुओं के गुणों को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। छात्र वस्तुओं के गुणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र वस्तुओं के गुणों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र वस्तुओं के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र वस्तुओं के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट बलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे रुई हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पादपों द्वारा। पादपों द्वारा हमें जो वस्तुएं मिलती है वे क्या कहलाती है? प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रकृति द्वारा। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं कैसी होती है? उत्तम गुणों वाली। प्राकृतिक वस्तुओं के गुण लिखिए तो लिखेंगे संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन में लिखना है आज हम वस्तुओं के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे द्युति, चमक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन घरों में पीने के पानी को कहाँ संग्रहित किया जाता है? घड़ों में। घड़े किसके बने होते हैं? मिट्टी के। मिट्टी के बने बर्तनों में क्या गुण होते हैं? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे धातुओं से बनी वस्तुओं में चमक होती है, जबकि अधातुओं से बनी वस्तुओं में चमक नहीं होती है। धातुएं वायु व नमी के संपर्क में रहने पर संक्षारण के कारण अपनी चमक खो देती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे धातुएं सामान्य चमक युक्त होती है, जैसे गहने, बर्तन आदि। ये धातुएं चमक रहित होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की मेज आदि। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सामान्य चमक युक्त वस्तुएं प्रकृति में क्या होती है? धातुएं। किसी एक धातु का नाम लिखिए। लकड़ी। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है कठोरता। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे लकड़ी के मेज पर दाब या बल लगाने पर क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पंज के टुकड़े पर बल लगाने पर क्या होता है? वह दब जाता है। लकड़ी की मेज व स्पंज के टुकड़े में क्या अंतर है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिन्हें आसानी से दबाया या संपीड़ित नहीं किया जा सकता है वे कठोर होती है, जबकि ऐसी वस्तुएं
जिन्हें आसानी से संपीड़ित या दबाया जा सके वे नरम होती है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे लकड़ी की मेज आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अतः वे कठोर होती है, जबकि स्पंज के टुकड़े को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, वह नरम होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बल लगाने पर जिन वस्तुओं का आकार नहीं बदलता है वे क्या कहलाते हैं? कठोर वस्तुएं। सेकंड क्वेश्चन है किसी एक कठोर वस्तुओं का उदाहरण दीजिए, तो लकड़ी की मेज। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु चुंबकीय या अचुंबकीय पदार्थ, जिसमें यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लोहे की कील को चुंबक के पास ले जाने पर क्या होगा? लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होगा। पत्थर के टुकड़े को चुंबक के पास ले जाने पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। चुंबक द्वारा आकर्षण के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे चुंबकीय गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वे वस्तुएं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, जैसे लोहे की कील आलपिन। वे वस्तुएं जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, जैसे लकड़ी का बुरादा। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वे वस्तुएं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है चुंबकीय होती है, तथा वे वस्तुएं जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती अचुंबकीय होती है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक चुंबकीय वस्तु का उदाहरण दीजिए, आलपिन। किसी एक अचुंबकीय वस्तु का उदाहरण दीजिए, प्लास्टिक। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, धातुओं में होती है चमक, गैस, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। प्लास्टिक का उदाहरण है चुंबकीय या अचुंबकीय। सामान्यतः प्रकृति में चमक युक्त वस्तुएं धातुएं कहलाती है, सत्य या असत्य। चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे धातु व अधातु में अंतर लिखिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी।